गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 2.5 के 2 क्वेश्चंस हमारे पास रहे हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे और आज ये चैप्टर पॉलिनोमियल का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लंबे समय से इसको हम पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम इसको दिया है, एक एक क्वेश्चन किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने सब कुछ देखा होगा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर के ऊपर, तो अब आपको पॉलिनोमियल को समझने में, पॉलिनोमियल के विषय में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक हो गया। अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट करता हूं। आपको क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। गिव पॉसिबल expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। तो ये रेक्टेंगल का एरिया है, आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो आप जानते हैं कि एरिया होता क्या है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, एरिया लिखते हैं आप लंबाई लेंथ इंटू चौड़ाई विड्थ। लंबाई लेंथ गुणा गया चौड़ाई विड्थ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये आपके पास है, इसके फैक्टर करने हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसके फैक्टर करके देखते हैं जरा क्या फैक्टर होंगे। आप जानते हैं डियर, इसके और इसकी करते हैं मल्टीप्लाई और इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं उसको। तो उसका समय डिफरेंस तो इतना होना चाहिए और मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए जरा, 25a² इंटू 12 कितना हो जाएगा, कैरी 6, इतना आ गया 300a²। ठीक हो गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई ये आ गया और इसको स्प्लिट करना है, इसके दो हिस्से करने हैं, दो पार्ट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस इतना हो और मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाए। तो थोड़ा जरा इसके फैक्टर कर लीजिए आप। 25 के होते हैं 5 इंटू 5 और 12 के होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा 25 इंटू 12 का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक हो गया। अब क्या क्या मैं ले लूं, आप देख रहे हैं मुझे यहां पर 35 भी चाहिए, ठीक है, -35 भी चाहिए ना आपको। तो क्या क्या इसके फैक्टर होंगे, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 37 ऐसे में, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ये हो जाएगा 10। आप देखिए किस रूप में इसको मैं करूंगा, कैसे इसके फैक्टर करूंगा, आप देखिए किस रूप में कर पाऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे फैक्टर करूंगा, ऐसे कर देता हूं इसको 5 का मल्टीप्लाई के साथ, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 2 जा 20 इंटू क्या बच गए 5 इंटू 3 15। तो 20 और 15 होते हैं 35 और 20 और 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 25a², इसको लिख दूंगा -20a माइनस 15a प्लस 12। आप देख रहे हैं -35 को क्या लिख दिया, -20a माइनस 15a, ये और ये -20a माइनस 15a होता -35a और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -20a इंटू 15a आप करेंगे
-20a इंटू -15a, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ये हो जाएगा 300a²। इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो -20 -15a, इसको स्प्लिट किया -20a का, 20a को स्प्लिट किया, सॉरी 35a को स्प्लिट किया किसमें? -20 और -15a में, तो -35a में a हुआ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा इसका इसका, तो 300a² आ गया। अरे जो दो पार्ट है इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है ना। इस टाइप से इसको फैक्टराइज करने का एक तरीका है। एंड दिस इज इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा? एक तो 5 आएगा, एक a आएगा, 5a कॉमन ले लीजिए, ठीक हो गया। 5 यहाँ भी यहाँ भी, तो 5 5 जा 25, और a² में a बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया a, माइनस 5a बाहर आ गया तो यहाँ पर हो गया 4, -20a, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन होगा तो यहाँ पर बच गया 5a, और यहाँ पर हो जाएगा -4, -15a, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो गया? +12। तो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? कॉमन आ जाएगा आपका 5a - 4, इसमें और इसमें ये कॉमन है, बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा 5a, और यहाँ पर -3, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5a और ये -3 हो गया, तो ये दो फैक्टर हो गए, ठीक है। तो a को लेंथ ले लीजिए और a को विड्थ ले लीजिए, क्योंकि ये तो एरिया का क्या है ना, एरिया के जब फैक्टर हुए तो एरिया के दो फैक्टर आ गए। अब एरिया के दो फैक्टर क्या होंगे? लेंथ और विड्थ होगी, तो आप लिख देंगे लेंथ, ठीक है, लंबाई इसके आयत की, इसको लिख सकते हैं आप 5a - 4, और विड्थ चौड़ाई आयत की, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5a - 3। इसका और इसका मल्टीप्लाई एरिया बना देगा, तो ये लेंथ होगी और ये क्या होगी? विड्थ होगी। एक लेंथ है, एक विड्थ है, इसको लेंथ कह सकते हैं, इसको विड्थ कह सकते हैं, अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, परंतु आप एक को लेंथ ले लीजिए और एक को विड्थ ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये तो आपका ये आ रहा है एरिया, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए कितना है, इसका सेकंड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए आप देखिए 15 का सेकंड क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है? 35y² 35y² प्लस 13y - 12, ये है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये है आपका आयत का क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y - 12, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसको दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इसके दो पार्ट में जो स्प्लिट होगा ये, उन दो पार्ट का मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा -12 और 35a² का, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ठीक है, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, और ये हो जाएगा 420 -420a² आगे, इसका इसका मल्टीप्लाई। अभी जो 13a है इसको स्प्लिट करना है, इसको दो भागों में विभाजित करना है, तो देखिए 35 जो है, 35 को लिख सकते हैं आप 5 × 7, और 12 को लिखेंगे आप
2 × 2 × 3 ये लिख दीजिए। ठीक हो रहा है। अब मैं किस किस को लूंगा, किस किस को मैं, किन किन पार्टों को मैं लूंगा कि मेरा ये काम बन जाए। 5 7 2 14 28। हाँ, आप देखिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, 5 × 7 तो 35 हुआ, 12 कितना हो गया, 2 × 2 × 3। तो किस किस को ले लूंगा, मैं कह रहा हूं इनको ले लेते हैं एक साथ। 7 2 14 2 28 इंटू 5 3 15, और 28 में 15 माइनस होगा तो 13 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 लिख सकता हूं इसको। 28y माइनस 15y आपका प्लस 13y हुआ। ये तो क्लियर है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। आप 28y और माइनस 15y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 120, 0 12 15 2 30, तो 420 नेगेटिव साइन आ जाएगा। y का मल्टीप्लाई y से y²। आप देख रहे हैं इन दो की मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस 420 a² आया है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यही है, देख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आप इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे, 7 यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी आएगा, y यहां से भी आएगा, y यहां से भी आएगा। तो 7y कॉमन ले लेते हैं, तो 7 5 35, 7y प्लस 7 4 28 हुआ कि नहीं हुआ। इसका इसका मल्टीप्लाई करके ये, और इसका इसका मल्टीप्लाई करके ये, माइनस यदि मैं यहां से 3 कॉमन ले लूंगा तो 3 5 15, 5y प्लस यहां पर आ जाएगा 4। ठीक हो रहा। यहां से मैंने 7y कॉमन ले ली, ये हो गया 5y प्लस 4। यहां से मैंने -3 कॉमन हो गया तो ये 5y प्लस 4। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आपका ये है 5y प्लस 4, इन दोनों में ये कॉमन है, बचेगा आगे क्या, यहां पर बचेगा 7y माइनस, इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन हो गया, यहां पर बचेगा 7y, यहां पर बचेगा माइनस। अब आप देख रहे हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो एक को लेंथ ले लीजिए, अब दूसरे को क्या ले लीजिए, विड्थ। तो आप लिख दीजिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आयत की लंबाई कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक फैक्टर उसके लिए ले लीजिए 5y प्लस 4 लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, आयत की चौड़ाई ये है, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7y माइनस, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई, 5y प्लस 4 और 7y माइनस, ठीक है लिस्टेड। और लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आएगा। क्लियर है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट कर दिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हुआ, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं। देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, घनाभों क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं,
ठीक है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर घनाभों का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है स्टेट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, कितना है, ये है आपका 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x, ये है घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है, एक ऐसी त्रिविमीय रचना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। A three-dimensional shape in which length, width and height are different. That is called the cuboid. ठीक है ना, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉक्स होता है, बक्सा होता है ना, बक्सा, बॉक्स, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग है, वो क्या है, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है ना। आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है, वो भी घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होता है, ये होता है। और वैसे आप फॉर्मूला जानते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना गया चौड़ाई गुना गया ऊंचाई, लंबाई गुना गया चौड़ाई गुना गया ऊंचाई, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, हमारे पास है 3x² माइनस 12x है। क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, यहां से 3 यहां से भी कॉमन है, यहां से भी कॉमन, करना आपने यही है ना। उनके विमाओं के लिए, विमाएं मतलब डायमेंशंस, व्हाट आर डायमेंशंस, डायमेंशंस मींस लेंथ, विड्थ और हाइट। यदि आपके पास क्यूबॉइड है तो उसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, उसकी विमाएं क्या हो जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाएं हैं, आया समझ में। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, विमाएं, या इंग्लिश में कहेंगे आप डायमेंशंस। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आयत, आयत है तो उसकी दो विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। कोई रेक्टेंगल है तो उसके डायमेंशन क्या है, लेंथ एंड विड्थ, ठीक हो गया। यहां से 3x कॉमन ले लीजिए, 3x मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर बचेगा x माइनस 4, ये आएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर रहा हूं एक्चुअली मैं, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4, आगे फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर हो गए इसके। तो ए को मान लीजिए लेंथ, ए को मान लीजिए विड्थ, ए को मान लीजिए हाइट, इसको मान लीजिए लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो आप लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशंस, संभावित विमाएं, संभावित विमाएं क्या क्या हो जाएंगी, 3, x माइनस 4, ये इसकी पॉसिबल क्या जाएंगी, डायमेंशन आ जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लेंथ किसको मान रहे हैं, विड्थ किसको मान रहे हैं, हाइट किसको मान रहे हैं, पर ये संभावित विमाएं हैं। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से किसी को लंबाई ले लीजिए, किसी को चौड़ाई, किसी को ऊंचाई। तो सिंपल सा फैक्टर किया, इसके 3 फैक्टर किए, क्योंकि
जब भी वॉल्यूम निकालते हैं किसी क्यूबॉइड का, किसी घनाभ का आयतन निकालते हैं तो उसमें 3 विमाओं का यूज होता है, 3 डायमेंशंस का यूज होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वो निकल गए, ठीक है। ऐसे इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला पार्ट इसका। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, इसको देखिए आप, यहां पर वॉल्यूम अब चेंज हो गया है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना है, 12K² प्लस 8Ky माइनस 20K। यह है वॉल्यूम। कितना है वॉल्यूम, 12Ky² प्लस 8Ky माइनस 20K। ये वॉल्यूम है, 12Ky² प्लस 8Ky माइनस 20K, ये वॉल्यूम है। अब आप देखिए इसमें मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं यहां पर 4K कॉमन ले लिया तो K बाहर आ गया, 4 कॉमन ले लिए हुए 3y², ठीक है। 4K कॉमन आ गया, ये प्लस 4 2 जा, ठीक है, 4 भी कॉमन आ गया, K भी आ गया, तो y हो गया माइनस 4 5 जा 20। इसका मल्टीप्लाई ये, इसका और इसका मल्टीप्लाई ये, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक हो। सिंपल सा फैक्टर कर रहा हूं, अभी मैंने कॉमन लिया है, अब इसका फैक्टर करना है। ये ट्राइनोमियल है, त्रिपदीय है, कैसे फैक्टर होंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई 3y² इंटू -5 कितना हो गया दोस्तों, -15y², और इस 2y जो है इसके 2 पार्ट करने हैं, इसके 2 पार्ट करने हैं, उनका प्लस माइनस करके तो 2y आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5y माइनस 3y। तो 5y और माइनस 3y का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15y² हुआ कि नहीं हुआ, इसका इसका मल्टीप्लाई है, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 2y, इसमें से माइनस किया तो 2y आ गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ कितना, देखिए इसको स्प्लिट मैंने किस रूप में किया, इन 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, तो 5y माइनस 3y तो ये वाला हो जाएगा, और इसका इसका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा, तो 3y², 2y हो गया आपका 5y माइनस 3y, 5y में से 3y गया तो 2y, और इसके इसके मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, ये हो गया -5, एंड दिस इज इक्वल टू 4K। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा y, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आपका y कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 3y प्लस 5, इन दोनों में कॉमन y, ये हो जाएगा 3y प्लस 5, यहां कॉमन 1 -1 ले लीजिए, ये हो जाएगा 3y प्लस, ये -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3y, ये हो गया प्लस 5। दिस इज इक्वल टू नाउ 4K कॉमन क्या हो जाएगा, ये 3y प्लस 5 कॉमन है, इन दोनों में ही कॉमन आ गया, यहां पर बच गया y और यहां पर -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, वॉल्यूम आपके पास आ गया, आयतन क्या आया, आप देखिए आयतन, वॉल्यूम आ गया डियर दोस्तों कितना, ये हो गया मेरे पास 4K, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया 3y प्लस 5, और एक फैक्टर ये हो गया y माइनस 1। इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक हो गया। इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि मैंने फैक्टर निकाल दिए इसके। अब क्या हो जाएंगे, पॉसिबल डायमेंशंस, क्यूबॉइड है तो लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको विमाएं कहते हैं। तो संभावित विमाएं
विमाएं। क्या क्या होगा डियर स्टूडेंट? पॉसिबल डायमेंशंस, पॉसिबल डायमेंशंस, एक तो 4K, दूसरा 3y + 5 और तीसरा y - 1। इसका 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 मल्टीप्लाई ये, 3 थिंग्स का मल्टीप्लाई ये, और ये है क्या? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 फैक्टर आए, एक लेंथ है, एक विड्थ और एक हाइट है। या आप सिंपल रूप में कहेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हैं, या आप और सिंपल रूप में कहेंगे तो ये विमाएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसके लिए? घनाभ के लिए। क्यूबॉइड के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट, ये क्या है? डायमेंशंस हैं। एरिया जब निकालेंगे किसी रेक्टेंगल का तो लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई क्या? विमाएं। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉसिबल डायमेंशंस। अब किसको आप लेंथ मानते हैं, किसको विड्थ मानते हैं, किसको हाइट मानते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आ गया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया है और आपने बहुत से वीडियोस इससे रिलेटेड, मुझे विश्वास है कि आपने देख लिए होंगे। फिर भी जहां डाउट होता है आप ओपन करिए चैनल आपका मैथमेटिक्स प्लेजर मैथ्स का, उसमें क्लास 9th की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसके सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करिए और जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आऊंगा तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूंगा, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय।